हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत काल पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंशों ने राज किया था। और दिल्ली सल्तनत के समय की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत काल का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यानी सल्तनत काल में प्रथम राजवंश है गुलाम राजवंश, और गुलाम राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वहीं से दिल्ली सल्तनत का समय माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के अगर समय की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का समय है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में शुरू हो गया था 1192 ईस्वी के बाद में। लेकिन 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। और गुलाम वंश की स्थापना से 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल का समय माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में हमने पहला राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश को पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। और गुलाम वंश के बाद में दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। और खिलजी वंश की आज ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास में खिलजी राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले अगर किसी ने गुलाम वंश की क्लासें नहीं देखी है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और खिलजी वंश की इससे पहले की 2 क्लासें हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट करके पीछे की क्लासों को देख सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे हमें मोटिव मिलता है और आगे दूसरी क्लास को हम और ही बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। शुरू करते हैं आज की खिलजी वंश की तीसरी क्लास को। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 माना जाता है। 1526 के बाद में मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। और दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश है गुलाम वंश। और गुलाम वंश की शुरुआत है ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। यानी गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में 84 वर्षों तक शासन किया था। और 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने लास्ट गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है शमसुद्दीन क्यूमर्स उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। और खिलजी वंश है दूसरा दिल्ली सल्तनत के अंदर दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्षों तक ही शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। खिलजी वंश है इसका समय है 1290 ईस्वी से लेकर 1230 ईस्वी तक। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने शासन किया था। और खिलजी वंश का संस्थापक है वो भी फिरोज खिलजी को माना जाता है। फिरोज खिलजी ने शासक बनने के बाद में जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी, इसलिए खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन काल है 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल यानी अपने ससुर की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में शासक है दूसरा वो बन जाता है रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की विधवा बेगम का पुत्र था। उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद में शासक बना दिया था। लेकिन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दिल्ली की गद्दी से हटाकर शासक बन गए थे अलाउद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। ये रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह को
दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा देता है और शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी। खिलजी वंश का इम्पोर्टेंट शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए खिलजी वंश का इम्पोर्टेंट शासक है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश ने कुल 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। उसमें 20 वर्ष अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के अंदर शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी तक हमने पीछे की क्लासों में पढ़ लिया है। आज हम अलाउद्दीन खिलजी से जो आगे के शासक है खिलजी वंश के, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में खिलजी वंश का चौथे नंबर का शासक बन जाता है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी है, इसकी उम्र कम थी और इसके समय शासन है वो मलिक काफूर ने चलाया था। मलिक काफूर है, इसको गुजरात से नुसरत खां है वो 1000 दिनार के अंदर खरीद के ले आया था और ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। वो आगे शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के समय शासन संभालता है। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है। यानी शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के पिता कौन है? शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के पिता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में शिहाबुद्दीन है, ये कम उम्र में यानी बचपन में शासक बन जाता है और इसके समय शासन है वो चलाता है मलिक काफूर। मलिक काफूर है, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था और ये शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का प्रथम संरक्षक माना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का प्रथम संरक्षक कौन था, तो शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का प्रथम संरक्षक है यानी प्रथम सहयोगी है ये मलिक काफूर था। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के समय शासन की बागडोर थी वो मलिक काफूर के हाथ में थी। और मलिक काफूर है, ये कुतुबुद्दीन को मरवाने के लिए जो आगे शासक बनना चाहता था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसको मरवाने के लिए एक सेना भेजता है, लेकिन वो सेना है वो मलिक काफूर की ही हत्या कर देती है। उससे मलिक काफूर का शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का संरक्षक बन जाता है उसका भाई कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन है, ये शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की हत्या करके आगे शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यानी ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, ये शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की हत्या करता है। ये मलिक काफूर के बाद में दूसरा संरक्षक बनता है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का और बाद में कुतुबुद्दीन है, ये शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की हत्या कर देता है और उसके बाद में शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश का 5वें नंबर का शासक, यानी खिलजी वंश का ये अंतिम शासक है। इसके बाद में एक शासक और है, उसने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश में अंतिम रूप से शासन संभाला था, वो है खुसरो शाह। खुसरो शाह है, वो खिलजी वंश का एक गुलाम था और खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक है ये 5 ही माने जाते हैं, लेकिन खिलजी वंश का गुलाम था इसलिए उसको खिलजी वंश के अंतर्गत ही खिलजी वंश का अंतिम शासक है वो उसी को माना जाता है। उसके बाद में खिलजी वंश का अंत हो जाता है तो खिलजी वंश का 5वें नंबर का शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का शासन काल है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खिलजी वंश के अंदर 4 वर्षों तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के पिता है वो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, इसने अपने शासन काल में सैनिकों का जो वेतन है उसको बढ़ा दिया था।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, इसको एक बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है खिलजी वंश के अंदर। इसने जो सैनिकों का वेतन है उसमें बढ़ोतरी की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, इसने दक्षिण भारत में देवगिरी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने साला अलफ खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया था, और उसके बाद में जो देवगिरी पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी महाराष्ट्र में, जो देवगिरी का इलाका था यानी देवगिरी का शासक था रामचंद्र है, ये अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया था। और उसके बाद में अलाउद्दीन के बाद में उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, वो उसके साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लेता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय गाजी मलिक है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का गवर्नर था। इसे पंजाब के उत्तर पश्चिम सीमा का गवर्नर नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो बंदी बनाए हुए व्यक्ति थे उनको छोड़ दिया गया था, और उनकी जो जमीन हड़प की गई थी उसको वापस दे दिया गया था। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, इसने दिल्ली सल्तनत के जो विरोधी व्यक्ति थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी थे, जिन व्यक्तियों ने अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं दिया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने भूमिकर है उसको बढ़ा दिया था, उसको भूमिकर को बढ़ाकर 1/3 से 1/2 कर दिया था। उस कारण जिस व्यक्तियों ने अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं चुकाया था उनको बंदी बना लिया गया था, और उसके बाद में उसकी जमीन को भी हड़प कर लिया गया था। उस जमीन और उन व्यक्तियों को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, ये जमीन है उसे वापस लौटा देता है और उन व्यक्तियों को छोड़ देता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी है ये खुसरो खां था, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी है ये खुसरो खां था। खुसरो खां है ये हिंदू था, इसने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया था, यानी ये अलाउद्दीन खिलजी के समय धर्म परिवर्तन करके एक मुसलमान बन गया था, और ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय शासन चलाने में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोग करता है। और खुसरो खां है, इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की जो शासन है उसकी बागडोर धीरे धीरे अपने हाथ में ले ली थी। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय जो सुल्तान पद की शक्तियां हैं उनका प्रयोग है ये खुसरो खां इसने करना शुरू कर दिया था। और एक दिन 1320 ईस्वी के अंदर खुसरो खां है इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। यानी खुसरो खां है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का सहयोगी था, और इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय हिंदू था और मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। 1305 ईस्वी के अंदर इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, और ये अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम बन गया था। ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासन में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का सहयोग करता है, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का विश्वास पात्र बन जाता है। और धीरे धीरे जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की समस्त शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना है ये खुसरो शाह शुरू कर देता है। और 1320 ईस्वी के अंदर खुसरो शाह है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देता है। और उसके बाद में जो खिलजी वंश के जो वंशानुगत शासक थे उनका अंत हो जाता है, और उनका एक गुलाम है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक बनता है, यानी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह इसने 1-2 महीने तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। उसके बाद में जो गाजी है वो इसकी हत्या कर देता है, और उसके बाद में तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये शासक बना था 1320 ईस्वी के अंदर। खुसरो शाह इसने नासिरुद्दीन की उपाधि धारण की थी, यानी
खुसरो शाह ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बना था। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये खिलजी वंश का एक गुलाम था। ये पहले हिंदू था। इसने 1305 ईस्वी के अंदर यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय मुस्लिम धर्म है वो स्वीकार कर लिया था, यानी धर्म परिवर्तन कर लिया था। हिंदू से ये एक मुसलमान बन गया था और उसके बाद में खिलजी वंश का ये एक गुलाम था। और अंत में खिलजी वंश का शासन है वो इस गुलाम के हाथ में आ जाता है। यानी जो खिलजी जाति थी, जो उसका वंशानुगत सुल्तान पद का जो क्रम था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और उसके बाद में खिलजी वंश का एक गुलाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये खुसरो शाह था और शासक बनने के बाद में नासिरुद्दीन की उपाधि धारण करता है। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बाद नाम से 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक बन जाता है। ये धीरे धीरे जो खिलजी वंश के जो अमीर वर्ग के सरदार थे उन सब की धीरे धीरे हत्या कर देता है, ताकि खुसरो शाह को खिलजी वंश की तरफ से जो भय था उस भय से नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये मुक्त हो जाए। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह इसने अपने परिवार के जो व्यक्ति थे उनको धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के अंदर उच्च पद पर तैनात कर दिया था। और उससे जो अमीर वर्ग के सरदार थे वो नाराज हो गए थे खुसरो शाह। इसी कारण खुसरो शाह वो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया था। मात्र 50-60 दिन तक ही यानी 1-2 महीने तक ही इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के अंदर। उसके बाद में तुगलक वंश की शुरुआत हो गई थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये धीरे धीरे अपने परिवार के व्यक्तियों को अपने शासन काल में उच्च पद पर तैनात कर देता है। उससे दिल्ली सल्तनत के जो अमीर वर्ग के सरदार है वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह से नाराज हो जाते हैं। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद में शासक बना था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के गुरु थे संत निजामुद्दीन औलिया, यानी संत निजामुद्दीन औलिया है ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह के गुरु थे। खुसरो शाह ने संत निजामुद्दीन औलिया को बहुत सा धन है वो भेंट किया था अपने गुरु नासिरुद्दीन यानी अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने बहुत सा धन है वो अपने गुरु को भेंट किया था। और उससे जो दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय जो पंजाब प्रांत का गवर्नर था गाजी मलिक, वो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो शाह पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने का कारण है क्योंकि ये खुसरो शाह है नासिरुद्दीन खुसरो शाह इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो खिलजी वंश के व्यक्ति थे उनको धीरे धीरे से उच्च पद से हटा दिया था और कुछ व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। और खिलजी वंश के उच्च पद थे उस पर अपने परिवार के व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया था। उससे जो खिलजी वंश के अमीर वर्ग के सरदार थे वो नाराज हो गए थे। जो अमीर वर्ग के सरदार थे उसने मिलकर गाजी मलिक के साथ में मिलकर, गाजी मलिक है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय पंजाब प्रांत का यानी उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। इसने मिलकर अमीर वर्ग के सरदारों और गाजी मलिक ने मिलकर 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो शाह पर आक्रमण कर दिया था। और उस आक्रमण में खुसरो शाह ये मारा जाता है। और उसके बाद में खुसरो शाह के शासन का अंत हो जाता है। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो शाह के शासन का अंत हो जाता है। और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को ये गाजी मलिक है ये दिल्ली के सीरी के अंदर, सीरी का जो महल है उसमें अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। और यहाँ पर खिलजी वंश का 5 सितंबर 1320 ईस्वी को अंत हो गया था। और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को स्वतंत्र रूप से शासक बन गया था गाजी मलिक।
गाजी मलिक है यासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बनता है, यानी तुगलक वंश की स्थापना है ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक है, ये गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो खिलजी वंश है ये समाप्त हो गया है। दिल्ली सल्तनत के अंदर पहले दो राजवंश हैं, गुलाम राजवंश और खिलजी राजवंश। उन दोनों को हमने विस्तार से पढ़ लिया है और आज हमारा खिलजी राजवंश है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आगे तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तुगलक वंश से पहले पूरे खिलजी वंश को एक ही क्लास के अंदर रिपीट किया जाएगा। जिस विद्यार्थी ने अगर अभी तक खिलजी वंश की पीछे की क्लासें नहीं देखी है वो पीछे की क्लासों को देख सकते हैं, और इससे पहले अगर गुलाम वंश को नहीं देखा है तो गुलाम वंश की कंप्लीट क्लासों को भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट पर नंबर वाइज यानी पार्ट वाइज क्लासें मिल जाएंगी। हमारे चैनल पर विजिट करके उन पीछे की क्लासों को यानी गुलाम वंश और खिलजी वंश की कंप्लीट क्लासों को देख सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दिल्ली सल्तनत को विस्तार से याद कर सको। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे की क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। दोस्तों आप लोगों के प्यार से ही हम अच्छी से अच्छी तरीके से आपके सामने क्लासों को प्रस्तुत करते हैं। आज की क्लास में हमने खिलजी वंश को पूरा कर लिए हैं और जिस विद्यार्थी ने खिलजी वंश को अपनी नोटबुक में नोट किया है वो आज की क्लास को भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकता है। जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और आज की क्लास को जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और साथ में आज की क्लास है ये साथ साथ में रिपीट हो जाएगी। हम दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526 ईस्वी तक है। उसके बाद में गुलाम वंश है। गुलाम वंश का समय 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। और उसके बाद में दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। हम खिलजी वंश को पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश का शासन काल है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक शासन किया था और खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल है 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासक बनता है उसका पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह खिलजी। ये 1296 ईस्वी में शासक बना था और 1296 ईस्वी ने अलाउद्दीन खिलजी है वो इसको गद्दी से हटा देता है और दिल्ली सल्तनत का तीसरे नंबर का खिलजी वंश का शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है ये 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक है। यानी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश में सबसे लंबा शासनकाल है वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश में 20 वर्षों तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का चौथे नंबर का शासक बन जाता है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। आज की क्लास में हमने शिहाबुद्दीन खिलजी से पढ़ा है और शिहाबुद्दीन हेडिंग लगाइए शिहाबुद्दीन उमर खिलजी और शासक बना है ये 1316 ईस्वी में और 1316 ईस्वी में इसके शासन का अंत हो गया था। ज़्यादा लंबे समय तक इसने शासन नहीं किया है दिल्ली सल्तनत में। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से जो शासक बनता है आगे वो हत्या कर देता है। तो चौथे नंबर का शिहाबुद्दीन उमर खिलजी है ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है।
शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के पिता का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। यानी शिहाबुद्दीन खिलजी के पिता है वो अलाउद्दीन खिलजी थे। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का प्रथम संरक्षक है वो मलिक काफूर था। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का प्रथम संरक्षक है वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर है, इसको अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत शाह। और नुसरत शाह है वो गुजरात से 1000 दिनार के अंदर मलिक काफूर को खरीद कर लाया था। यानी गुजरात आक्रमण में मलिक काफूर है ये नुसरत शाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में मलिक काफूर है उसको नुसरत खां है वो अपने साथ दिल्ली लेकर आता है 1000 दिनार के अंदर। उसके बाद में मलिक काफूर है ये शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के समय जो शासन है वो मलिक काफूर ने संभाला था। यानी प्रथम संरक्षक के रूप में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के समय जो शासक है वो मलिक काफूर ने संभाला था। तो लिखिए शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का प्रथम संरक्षक मलिक काफूर था। मलिक काफूर है ये शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की जगह शासक बनना चाहता था मुबारक शाह खिलजी, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। उसको मारने के लिए एक सेना तैयार करता है लेकिन मारा जाता है, उसमें मलिक काफूर है वो उसमें मारा जाता है। उसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का दूसरा संरक्षक बनता है कुतुबुद्दीन, यानी शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का दूसरा संरक्षक दूसरा सहयोगी कुतुबुद्दीन था। और शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की हत्या करके सुल्तान है वो कुतुबुद्दीन बन गया था। कुतुबुद्दीन है इसने शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की हत्या कर दी थी और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का 5वें नंबर का शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है इसने दिल्ली सल्तनत में 4 वर्षों तक शासन किया था, यानी 3.5-4 वर्षों तक शासन किया था। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का शासन काल है ये 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के पिता का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है इसके पिता का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने शासनकाल में सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी की थी। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय यानी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन जो देवगिरी महाराष्ट्र का साम्राज्य था उसको एक बार फिर देवगिरी के शासक रामचंद्र को अधीनता स्वीकार करने के कारण दे दिया था, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कर देना स्वीकार किया था। और बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय कर देना बंद करते हैं। इस कारण देवगिरी का जो साम्राज्य है उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये देवगिरी पर आक्रमण करता है और उसमें जो रामचंद्र का पुत्र है वो हार जाता है। और उसके बाद में जो साम्राज्य है देवगिरी महाराष्ट्र का जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उसके बाद में गाजी मलिक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का यानी पंजाब का गवर्नर था। गाजी मलिक है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। और अंत में
ये गाजी मलिक है, यही तुगलक वंश की स्थापना करता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक है, ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बंदी बनाए हुए सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया था, और जिन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को कर नहीं दिया था, जिन उन लोगों की जो जमीन हड़प की गई थी उसको भी वापस दे दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बंदी बनाए हुए सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया गया, और लोगों की जमीन है वो भी वापस कर दी गई। उसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी है वो खुसरो खां था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी खुसरो खां था, और खुसरो खां है ये एक पहले हिंदू था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, और उसके बाद में खुसरो खां ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम बन गया था, और यही खुसरो खां है ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सहयोगी बनता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की जो सुल्तान पद की जो शक्तियां हैं उसका धीरे धीरे प्रयोग है वो खुसरो खां करना शुरू कर देता है, और 1320 ईस्वी में खुसरो खां है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देता है, और उसके बाद में खिलजी वंश की जो वंशानुगत सुल्तान बनने की जो क्रम है वो टूट जाता है, और उसके बाद में खिलजी वंश का गुलाम है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक बन जाता है। तो लिखिए खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की 1320 ईस्वी में हत्या कर दी थी। और उसके बाद में हेडिंग लगाइए, 6ठे नंबर का शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये 1320 ईस्वी में शासक बना था। ये 1-2 महीने का शासक बनता है। ये अपने समय अपने नियमों को अपना लेता है, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको अपने शासनकाल में उच्च पद पर तैनात कर देता है, और खिलजी वंश के जो अमीर वर्ग के सरदार है वो इससे नाराज हो जाते हैं, और गाजी मलिक और अमीर वर्ग के सरदार मिलकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देते हैं। तो लिखिए खुसरो शाह ने नासिरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। खुसरो शाह है ये नासिरुद्दीन की उपाधि धारण करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बना था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय ये एक हिंदू था, इसने मुस्लिम धर्म है वो अपना लिया था और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम बन गया था। उसके बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके शासक बना था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये खिलजी वंश का जो अंतिम वंश का शासक है, वंशानुगत शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसकी हत्या करके शासक बना था। तो लिखिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके शासक बना था। उसके बाद में लिखिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। ये सूफी संत थे और ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह के गुरु थे। तो लिखिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह के गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे, और निजामुद्दीन औलिया को बहुत सा धन है वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने अपना दान किया था, और उससे जो दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के सरदार है वो नाराज हो जाते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये अपने शासनकाल में अपने परिवार के जो सगे संबंधी या अपने परिवार के जो लोग थे उनको दिल्ली सल्तनत के उच्च पदों पर तैनात करने से दो दिल्ली सल्तनत के जो सरदार है वो नाराज हो जाते हैं, और अंत में गाजी मलिक और जो अमीर वर्ग के सरदार है वो मिलकर 5 सितंबर 1320 ईस्वी को एक युद्ध होता है, उसमें खुसरो शाह को मार देते हैं।
इस तरह खुसरो शाह का अंत हो जाता है। तो लिखिए, गाजी मलिक और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बीच 5 सितंबर 1320 ईस्वी को युद्ध हुआ था और उसमें खुसरो शाह ये मारा गया था। उसके बाद में ये गाजी मलिक है, ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सीरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक सीरी के महल में राज्याभिषेक करवा लिया था। उसके बाद में गाजी मलिक है, ये गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना करता है। यानी दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है? गाजी मलिक करता है। और गाजी मलिक है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का गवर्नर था। तो खिलजी वंश है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम पूरे खिलजी वंश को एक क्लास के अंदर रिपीट करेंगे, उससे आपको क्लास के अंदर ही खिलजी वंश है वो पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का राजवंश है दिल्ली सल्तनत के अंदर, तुगलक वंश को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था। उसमें पहला राजवंश है गुलाम वंश को हमने पढ़ लिया है। और दूसरा राजवंश है खिलजी वंश आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और खिलजी वंश के बाद में गयासुद्दीन तुगलक है, ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो तीसरे नंबर का राजवंश है ये तुगलक वंश है। और तुगलक वंश के बाद में चौथे नंबर का राजवंश है सैयद वंश। और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के पहले 4 राजवंश है, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्क थे। और अंत में 5वां राजवंश है लोधी वंश, ये अफगान था। अफगानियों का शासन है। ये 5वें नंबर के राजवंश में शुरू होता है। तो 5वें नंबर का जो राजवंश है वो लोधी वंश है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।